राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्लास 12 का गेसिंग किया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। बाकी कौन कौन सा क्वेश्चन आया वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। चार लॉन्ग क्वेश्चन एज इट इज आया। तो मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और भी ब्रिलियंट प्रकाशन हो गया, आलोक का बुक हो गया, टारगेट का हो गया, वो सभी को हम देखे और एनसीईआरटी बुक को पढ़े तो लगा कि ये कौन कौन सा क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो रहा है और कौन क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम जो 2025 में होने वाला है उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो मेनली हम लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस किए हैं कि 5 नंबर वाला यानी 4 नंबर वाला जो होता है क्वेश्चन, 2 फिजिक्स में रहता है, 1 बनाना होता है, 2 केमिस्ट्री में रहता है, 1 बनाना होता है, 2 बायोलॉजी में रहता है, 1 बनाना होता है। तो हम लॉन्ग क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस किए हैं। जो आएगा तो इसी में से लॉन्ग आएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। इसी लॉन्ग क्वेश्चन में से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और सब्जेक्टिव भी बनेगा, यानी शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा और लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो सिर्फ आप इतना क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते, अभी भी 6-7 दिन बचा है एग्जाम में, तो आपका 90% पेपर आसानी से जाएगा और बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। तो चलिए क्या है, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर हम फिजिक्स में बात करें तो प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। हम अपवर्तन इसलिए पहले लिखे हैं क्योंकि परावर्तन बहुत बार पूछ चुका है, अपवर्तन बहुत बार कम पूछा है। तो अपवर्तन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी तैयार कर लीजिए। कुछ नहीं तो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा ही, 2 ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से बनना ही है। तो प्रकाश का अपवर्तन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और परावर्तन भी। उसके बाद है लेंस सूत्र या R बराबर 2 है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है। ये उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लेंस सूत्र दर्पण सूत्र से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दर्पण सूत्र बहुत बार पूछ चुका है, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किरण आरेख। किरण आरेख अगर आएगा तो अवतल दर्पण में ही आएगा, फोकस पर हो, फोकस के बाद हो, वक्ता केंद्र के बाद हो, 6 स्थिति होता है उसी में से आएगा। ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा और लॉन्ग भी बनेगा, लेकिन उत्तल में नहीं, सिर्फ अवतल में ही किरण आरेख से बनेगा इस बार के एग्जाम में। अगला हमारा VVI क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, मानव नेत्र सचित्र वर्णन। ये बहुत बार से नहीं पूछा है, तो इस बार लग रहा है कि आ जाएगा। मानव नेत्र भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दृष्टि दोष, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दृष्टि दोष, ये हर बार पूछा है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हर बार दृष्टि दोष। ऑब्जेक्टिव तो 2-3 बनता ही है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और 5 नंबर में भी आता है। इतना बड़ा ये टॉपिक है, तो कुछ नहीं तो कम से कम 5 नंबर तो आपको दे के जाएगा, चाहे वो 2 ऑब्जेक्टिव दे दे। दृष्टि दोष बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और इसके साथ वर्ण विक्षेपण प्रकाश में ही आता है, तो इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला है ओम के नियम, ये बहुत बार पूछ चुका है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं है, लेकिन हाँ इससे 1-2 ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है तो लॉन्ग में भी दे दे क्योंकि बिहार बोर्ड है, इसका सत्यापन भी दे देगा, ग्राफीय विधि से सत्यापन होता है। और उसके बाद है प्रतिरोध का संयोजन, इससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रतिरोध का संयोजन, चाहे वो समांतर क्रम संयोजन हो, चाहे श्रेणी क्रम संयोजन हो, चाहे विद्युत डैनमो हो, ये तीनों को आपको एक साथ कंप्लीट करना है। तो प्रतिरोध का संयोजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ओम के नियम से ज्यादा, और उसी के साथ डैनमो भी कंप्लीट कर लीजिए। ऑस्ट्रेट का प्रयोग, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत कम बार पूछा है और 2-3 साल के गैप पर ही ये रिपीट होता है। तो 21-22 में पूछा है, तो हो सकता है इस बार 25 में ये रिपीट हो। ऑस्ट्रेट का प्रयोग धारावाही चालक तार के लिए है, तो इसको आप हर हाल में कंप्लीट कर लीजिएगा, ये सब टॉप पर रखिएगा इसको। उसके बाद है विद्युत मोटर या जनित्र, ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो 5 नंबर में रहेगा ही रहेगा और इससे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा कि किसके सिद्धांत पर वर्क करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर वर्क करता है। उसके बाद है फ्लेमिंग के हस्त नियम, दाया हस्त नियम, बाया हस्त नियम, ये भी 5 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं तो इससे 2 ऑब्जेक्टिव तो बनता ही है, तो ऐसे भी आपको यहाँ से नंबर मिल ही जाएगा। तो यही बहुत VVI टॉपिक सब है जिसमें टॉप पर आपको रखना है। दृष्टि दोष हो गया, ऑस्ट्रेट का प्रयोग हो गया, मोटर या ये हो गया, उसके बाद हमारा ये वर्ण विक्षेपण नहीं, मानव नेत्र हो गया,
अपवर्तन हो गया, किरण आरेख हो गया, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब चलते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में धातु और अधातु में अंतर फिजिकली यानी भौतिक रूप से या रासायनिक रूप से बताइए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभिक्रिया में संयोजन, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया 18 में पूछा था कि अभिक्रिया दे दिया, इसका वर्णन कीजिए। तो ये सब तो छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा। धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण अगर 10th में पूछा तो या तो जिंक का पूछेगा या एल्युमिनियम का पूछेगा। इसमें एक टॉपिक और इंक्लूड कर लीजिए, अयस्कों का निष्कर्षण। कौन सा? फेन उत्प्लावन विधि, सल्फाइड अयस्क वाला, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद है रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी उपचयन और अपचयन। इससे ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही बनेगा 1-2, और अभिक्रिया भी कभी कभी दे देता है कि दोनों को मिला करके एक अभिक्रिया लिखे, रेडॉक्स रिएक्शन। बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धुबिया सोडा और व्यंजक चूर्ण, ये चारों को आपको एक साथ पढ़ना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग हर हाल में इससे बनेगा, लिख के ले लीजिए। उसके बाद हमारा हाइड्रोकार्बन, इस बार के मॉडल पेपर में भी हाइड्रोकार्बन को दिया है तो एक क्वेश्चन तो इससे बनता ही है। हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, संतृप्त हो, असंतृप्त हो या और भी होता है, जो भी प्रकार होता है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको हर हाल में कंप्लीट करना है। अरे कुछ नहीं तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग तीनों बनता है तो कैसे भी आपको नंबर मिलेगा ही। उसके बाद है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों का फॉर्मूला दे देगा तो स्ट्रक्चर बनाइए। जैसे 2018 में दिया था, ब्यूटेन लिख दिया था, प्रोपेन लिख दिया था और बोला था इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो फॉर्मूला दे देगा तो स्ट्रक्चर पूछ देगा, या स्ट्रक्चर दे देगा तो बोलेगा इसका फॉर्मूला बनाइए। तो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध क्या है और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का एक विधि बताइए। तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है रासायनिक बंध यानी रासायनिक केमिकल बॉन्डिंग। तो इतना आपको हर हाल में कंप्लीट करना है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए आप पढ़ते हैं बायोलॉजी की तरफ। लास्ट है मानव हृदय, नेफ्रॉन और न्यूरॉन, ये तीनों को इसलिए हम एक साथ रखे हैं चारों क्योंकि ये डायग्राम है और डायग्राम से मानव हृदय बहुत सालों से नहीं पूछा है। तो मानव हृदय इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन भी इंपॉर्टेंट है और न्यूरॉन से कुछ नहीं तो एक ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। मानव पाचन तंत्र का हम डिटेल वीडियो भी बना चुके हैं जिसका आई बटन में लिंक है और ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पिछली बार पूछ चुका है, लेकिन इससे शॉर्ट क्वेश्चन और 1-2 ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही बनेगा, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ह्यूमन ब्रेन से भी ऑब्जेक्टिव बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद है श्वसन, हमको लगता है मानव हृदय और श्वसन इस बार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और पादप हार्मोन, ये तो बहुत बार आया है शॉर्ट क्वेश्चन में कि पादप हार्मोन का नाम बताइए, तो ये पादप हार्मोन है। और यहाँ पर प्रकार जीवों के बारे में है, तो मतलब कि जैसे गिल्स से कौन सा जीव सांस लेता है, त्वचा से कौन सा जीव सांस लेता है, तो ये प्रकार है, इसको हर हाल में कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद है धमनी एवं सिरा में अंतर क्या है, तो धमनी एवं सिरा आप मानव हृदय में पढ़ेगा वहीं पे कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि 2019 और 18 में पूछ चुका है धमनी एवं सिरा में 5 नंबर में। उसके बाद है हार्मोन, हार्मोन से अगर क्वेश्चन आया तो आपके सामने में जो स्लाइड दिख रहा है इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि एनसीईआरटी का स्लाइड है, तो सिर्फ इतना पढ़ लीजिएगा, हार्मोन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है पुष्प का काट चित्र, ये बहुत ज्यादा VVI है 2025 के लिए, इस बार के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं पूछा और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट है। और इसी में आपको कंप्लीट करना है परागन, पॉलिनेशन, चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन हो चाहे पर पॉलिनेशन हो यानी स्वपरागन हो पर परागन हो, दोनों को कंप्लीट करना है लेकिन पुष्प चित्र के साथ। उसके बाद है ओजोन, ओजोन के बारे में एक बार आपको पढ़ के चले जाना है क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव और एक शॉर्ट क्वेश्चन तो फिक्स है यहाँ से। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इसका प्रकार पढ़ लीजिएगा, अंतर पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगला महत्वपूर्ण है अमीबा, अमीबा में या तो पोषण बताइए या फिर द्विखंडन को समझाइए, बहुत ज्यादा ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है मेंडल के नियम, अगर मेंडल के नियम से ऑब्जेक्टिव आया तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी परिभाषा के नियम से आएगा और मटर वाला आएगा, और अगर सब्जेक्टिव आया तो इसके क्रॉस से आएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है। उसके बाद हमारा लास्ट है विभिन्नता, इसको बोलते हैं वेरिएशन, जेनेटिक्स में आपको पढ़ना है और इसी में समजातक, असमजातक और अवशेषीय के बारे में आपको पढ़ना है। और इसी के साथ आपको जीवाश्म को भी कंप्लीट करना है क्योंकि 2 नंबर में आ सकता है कि फॉसिल्स क्या होते हैं। और इसके साथ कार्बन डेटिंग भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है और बायोलॉजी में भी आता है कार्बन डेटिंग। तो इतना अगर आप सही से पढ़ लेते हैं ये 6-7 दिन में कंप्लीट कर, मान
लीजिए ना, एक दिन में अगर आप फिजिक्स भी कंप्लीट कर लेते हैं इतना, तो आपका टेंशन खत्म। उसके बाद एक दिन केमिस्ट्री कर लीजिए और एक दिन बायोलॉजी कर लीजिए। 3 दिन में तीनों चीज को, 1 साल पढ़े हैं तो इतना रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा। तो बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और ये स्लाइड में जो हम आपको ये VVI क्वेश्चन बताए हैं इसको हर हाल में कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले भी हम 12th का बताए थे। एज इट इज 12th में केमिस्ट्री भी आया, फिजिक्स भी आया और बायोलॉजी भी आया, 4 लॉन्ग क्वेश्चन तक आया है। तो एक बार इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।